ओके दोस्तों, प्लीज कम ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 5। दिया रिया किया आर पार्टनर्स ऑफ मेसर्स DRK Fabrics sharing profits and loss in the ratio of 2:1:2 on 31st March 2022 their balance sheet was as under। हाँ जी, बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या देखते हैं? पाप और पुण्य। कोई दिख रहा है पुण्य? यस सर। और कोई पाप आप दिख रहा है इधर? कुछ नहीं सर, कोई पाप वगैरह नहीं है, कोई गुडविल, कोई पेनल डेबिट बैलेंस ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। इसमें JLP है तो हाँ होने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? अपन कौन डरते हैं JLP? डरते हो क्या आप JLP से? डरते हो? JLP का पैसा मिलेगा क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP। और अगर ज्यादा मिल जाए, मान लो 60 से ज्यादा मिल जाए, तो पार्टनर्स को दे देना और क्या हो जाएगा। समझ में आया? वही तो करते हैं। आगे चलते हैं। तो किया की डेथ हुई है, कब हुई है पर डेथ? 30 सितंबर 2022। और बैलेंस शीट कब की दी हुई है? 31 मार्च 2022। कितने महीने के बाद डेथ हुई है? 6 मंथ। तो इन 6 महीनों का शेयर भी किया को देना पड़ेगा। 6 महीने का प्रॉफिट का शेयर भी किया को देना पड़ेगा। उसके बाद जिस दिन डेथ हुई है उस दिन का गुडविल का शेयर भी देना पड़ेगा, रिजर्व का हिस्सा भी देना पड़ेगा, और जो किया की कैपिटल है वो देना ही पड़ेगा, और जो कुछ कहता है तो वो भी देना पड़ेगा। तो पढ़ते हैं क्या क्या देने के लिए कह रहा है। तो पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटर आलिया that the partner be allowed interest at the rate 12% per annum on the capital but no interest be charged on drawing। ठीक है, पार्टनर को क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है नहीं। क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन देना है। कितना परसेंट? 12%। ठीक, दे देंगे तो क्या हो गया? डर क्या रहे हो? उसमें क्या है? इंटरेस्ट देने में क्या हो गया? ऋषि कह रहा है सर कि क्या ये क्या पॉइंट आ गया? तो आज तक ही नहीं है, आगे कोई बात नहीं, डर मत भी देख। अपॉन दी डेथ ऑफ अ पार्टनर the goodwill of the firm will be valued at 1 year's purchase। ओहो, मल्टीप्लाई किससे करना सोचो आप? 1 से। कितना फर्क पड़ जाएगा देखो। ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट। एवरेज नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट भी कौन से वाले? जिसमें से क्या माइनस करा हो? क्या माइनस करा हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, वो भी पिछले 4 साल के नेट प्रॉफिट्स इंटरेस्ट माइनस करने के बाद वाले पे एवरेज करके मल्टीप्लाई 1 से करो तो करो, नहीं तो मत करो। क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। अच्छा, और प्रॉफिट क्या दिए हुए हैं फर्म के? बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेटेस्ट ईयर का 196, 187, 199, 162। तो इसमें से क्या माइनस करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सब में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करोगे, उसके बाद एवरेज करोगे। इससे बढ़िया है एवरेज करके फिर एक बार ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो। आया? सब में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट माइनस करोगे क्योंकि वो तो सेम ही है, और फिर एवरेज करोगे। या फिर पहले एवरेज करके एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो। तो बात तो एक ही है, मैथमेटिकली गलत होना हो जाएगा। हो जाएगा गलत या सेम रहेगा? सेम रहेगा, करके दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल रहा है एवरेज कैपिटल, ये मानो आप 4 साल में एवरेज कैपिटल सारे पार्टनर्स की मिला के कितनी रही है? कितनी रही है? कितनी रही है? कम ऑन, 3 लाख। कितना आसान क्वेश्चन कर दिया। 3 लाख का कितना परसेंट? 12, कितना हो गया? 3 लाख का 12%, 36,000। तो या तो इसमें से भी पहले 36,000 माइनस करो, इसमें से भी माइनस करो, करके देखो एक बार, करवाओ, देखे माइनस करवाओ फटाफट। कितना कितना आ रहा है दोस्तों? 1,26,000। आगे बताओ। 1,63,000। आगे 1,51,000। आगे 1,60,000। टोटल कितना आ गया? अब टोटल के लिए वापस लिख रहे हो? एम प्लस करा होगा ना आपने, तो कितना आ गया MRC? 6 लाख डिवाइड बाय 4, कितना आ गया? 1,50,000। ये क्या है? अरे बोलो क्या है? एवरेज प्रॉफिट। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, क्या आ जाएगा? गुडविल। बोला ना 1 से।
आ जाएगा ना। मतलब जो एवरेज प्रॉफिट है वही क्या है यहाँ पे, गुडविल है। अब सुनो मेरी बात, सुन लो एक बार सुन लो। अरे लिखवा दे दीदी, ऐसे क्या, दीदी कह रही कुछ छूट ना जाए मुझसे, चूक ना जाना, होटल हाईवे किंग का खाना। अरे देखो दीदी, अब है ना अपन एक काम करते हैं, इसका एवरेज करो आप तो, 162 प्लस 199 प्लस 187 प्लस 196, एवरेज करो, मैं बोल रहा हूँ जो करो, फटाफट करो, एवरेज करो। कितना आ रहा है इसका नॉर्मल एवरेज, 1,86,000। अब इसमें से एक बार 36 माइनस कर दो, तो बात तो एक ही है यार। आप हर साल 36 36 36 36 माइनस कर रहे हो, तो एवरेजली आपने 36 से तो माइनस किया है हर साल में से, तो एवरेज निकालने के बाद माइनस कर दो। हर साल में से माइनस करने की जरूरत क्या है, आंसर तो एक ही आएगा। आया, मैंने प्रूव कर दिया आंसर, आपको समझ में आ गया। आप चाहो जैसा कर लो, कुल मिला के मैथमेटिक्स सही तो देखो, ये तो मैथमेटिक्स का मैजिक है। कुल मिला के ये आ गया 1,50,000, समझ में आया। अब एक मिनट है ना, तो ये तो कर लिया अपन ने कैलकुलेशन किसकी, एवरेज प्रॉफिट की और गुडविल की। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर, गुडविल की कैलकुलेशन कर ली, तो अपने को कैलकुलेशन से ही सिर्फ मतलब है, या अपने को एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, क्या करनी है अपने को, एडजस्टमेंट एंट्री कौन सी होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। यहाँ पे गेन कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, क्या पता। यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे किया की डेथ के बाद में रेशियो क्या रहेगा आपस का, दोनों पार्टनर का वो दिया है क्या, नहीं दिया है। तो हम क्या मानते हैं कि उनका नया रेशियो भी क्या रहेगा, दिया और रिया का न्यू रेशियो भी क्या रहेगा, 2:1। तो इनका गेनिंग रेशियो भी क्या रहेगा, 2:1। यस और नो, ये तो सब पढ़े हुए हैं अपन ने पहले, बेसिक्स क्लियर है। तो देखो सर, यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी गुडविल की, एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, दियास कैपिटल अकाउंट डेबिट, रियास कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू 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 कियास कैपिटल अकाउंट, कर लेना है एंट्री, बहुत काम आएगी बाद में रिवीजन करते टाइम पे। कितना निकाला गुडविल का वैल्यू, 1,50,000। इसमें किया का कितना वैल्यू था, 2/5। तो 2/5 करोगे तो बताना मेरे भाइयों बहनों कितना आ रहा है, 60,000। और ये 60,000 दिया और रिया किस रेशियो में कंपल्सरी कर देगी, 2:1, यानी कि 40,000 और 20,000। आई होप समझ में क्लियर आ गया होगा, कोई डाउट, इजी सेट है। रिजर्व को अपन ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, एक बार चेक करना डिस्ट्रीब्यूट करने से मना कर रहा है क्या। कई बार क्वेश्चन में बोलता है कि नहीं नहीं हम तो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, तो फिर हमको वहां पे एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है। तो देखो मना कर रहा है क्या डिस्ट्रीब्यूट करने से, नहीं कर रहा मना, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दे, कर दे डिस्ट्रीब्यूट। क्या एंट्री होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू दिया, टू रिया, टू किया, कितना कितना कमॉन, मैंने आपको ट्रिक सिखाई थी ना, 1,40,000 डिवाइड बाय 5 एक बार कर लो, फिर इंटू 2 इज इक्वल टू, फिर 1 इज इक्वल टू, हाँ। तो अब ये दो एंट्री पहले पोस्ट करके आ रहा हूं मैं तो जाके, ठीक है, अपन तो जाके पोस्ट कर रहे हैं भाई। यहाँ पे तो नहीं बोला ना कि सब एग्जीक्यूटर में करना है, कुछ बोला है यहाँ पे ऐसे कुछ, जैसा अभी थोड़ी देर पहले इलस्ट्रेशन नंबर, थोड़ी देर पहले इलस्ट्रेशन नंबर 4 में बोला था, यहाँ पे तो नहीं बोला ना कि सारा एडजस्टमेंट एग्जीक्यूटर में करना है, बोला है यहाँ पे, नहीं। तो यहाँ पे सब किस में करेंगे एडजस्टमेंट, कैपिटल में, और फिर लास्ट में बैलेंस निकाल कर डाल देंगे एग्जीक्यूटर में। बोलो क्लियर है ना, चलो आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल में एवरीबडी। हाँ, हाँ कोई बात नहीं, पेमेंट कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं पेमेंट करेगा तो एग्जीक्यूटर में डाल देंगे। तो पहले एक बार एग्जीक्यूटर में डालना पड़ेगा, फिर पेमेंट करेंगे ना, अपन तो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि पेमेंट आप पार्टनर को थोड़ा ना कर रहे हो।
पेमेंट तो आप एग्जीक्यूटर को ही कर रहे हो ना, अपन तो यही करते थे 12th क्लास में। चलो तो अभी तो आ जाओ, ओपनिंग बैलेंस लिखो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बताना भैया दिया रिया किया। हाँ जी, 150 180 और 70, 150 180 और 70। देखो एक बात बताऊं, क्या मैं चतुराई क्या कर सकता हूँ, एक एक चतुराई कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, बताऊं। हर जगह सीक्वेंस क्या दे रखा, दिया रिया किया। हर जगह सीक्वेंस दिया रिया किया, दिया रिया किया। मान लो मैं यहाँ लिख दूं अंदर, कर सकता हूँ। अमाउंट अलग अलग कर दूंगा, उसमें क्या हो गया। मैंने ऊपर क्या सीक्वेंस लिखा है, दिया रिया किया, यहाँ क्या सीक्वेंस लिख दिया, दिया किया रिया। फंस जाए ना बच्चा, आप समझो। अमाउंट भी सही कर दिया, लो 70 और 180, बस ऊपर नीचे तो लिख दिया। अब अपन बनाएंगे ऐसा फॉर्मेट, दिया रिया किया, जो बीच में रिया का अमाउंट अपन लिख देंगे 70 और किया में लिख देंगे 180, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा हो सकता है। ये छोटी छोटी चतुराइयां हैं जो एग्जामिनर को करने का मन करता है, मतलब ये मान के चलना, क्योंकि हमारे साथ एक एग्जाम में हुआ हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा खोल के दिमाग, ये गलतियां नहीं हो जाए। समझ में आ रहा है, हालांकि नहीं आएगी, पर फिर जाए दिमाग, मान लो कि देनी है। अब इसमें तो क्या कर लोगे आप, केस थोड़ा कर दोगे, अरे क्या दे दिया, अरे भाई क्या हो गया, तू आंखें खोल के देखता, इसमें क्या हो गया, हार्ट तो दिया नहीं, आउट ऑफ कोर्स दिया नहीं, थोड़ा सीक्वेंस तो चेंज किया बस। तो सीक्वेंस ही बदल सकते हैं एग्जाम के अंदर, मतलब नहीं होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, पर 1% चांस के अंदर मेरे जैसा आदमी आ जाए तो मतलब हो सकता है। ठीक है ना, छेड़ सकता हूँ मैं आपको एग्जाम में। चलो अभी तो नहीं छेड़ रहा ना, अभी तो सही कर देते हैं। पता है एग्जाम में फ्लोर होता है धमाधम हाथ में, उसमें पता ही नहीं पड़ता, धमाधम लिखो बस। और फिर बाद में देख के, फिर बाद में कोई बाहर अगर आपका एक आध दोस्त मिल गया जो देख के आया है, फिर वो ऐसा खुश हो रहा होगा, अरे भाई मजा आ गया आज तो यार, क्या पेपर था। फिर वो आपको देखेगा, आपका भी पेपर अच्छा हुआ है, क्योंकि आपको क्या पता क्या हुआ है। फिर आप बाहर आ रहे हो, बाहर आके मिल रहे हो भाई से, फिर वो तुमको खुद ही पूछेगा, भाई तूने इसमें क्या किया। फिर तुम बताओ इसमें क्या करना था, सही से लिख दिया और क्या क्वेश्चन हो गया। अब भाई तूने देखा नहीं क्या, तुम्हारा टेंशन चालू। बोले क्या हो गया भाई, ये मोक्ष इसे सूखी जाए। बोले ये क्या हो गया। फिर वो बताएगा आपको, भाई साहब ये था ये, ओ भाई साहब फिर जो पेपर हुआ वो तो कोई बात नहीं, अब गए 4-5 नंबर ही समझो आप। पर वो 4-5 नंबर चक्कर में टेंशन, फिर अंदर से आदमी खुद को गाड़ी निकाल रहा है। बोलो तेरे में दिमाग ही नहीं है, ये कर क्या गया। फिर अकाउंट्स के ऊपर चक्कर में आगे का कौन सा होता है, लॉ हो गया आपका बर्बाद। ये होता है, इसलिए बताता हूँ, एक सिद्धांत बना लेना। पेपर कर दिया ना, पेपर आपने एग्जाम में कर दिया ना पेपर, वो पेपर को है ना, से बता रहा हूँ, से सम्मान पूर्वक वहां टेबल पे छोड़ के आ जाना, से सम्मान एकदम। हम तो क्या है, थोड़ी सी बदतमीजी करते थे, कैसे करते थे हम तो, क्या उसको फाड़ के डस्टबिन में दें, देखना ही नहीं। क्योंकि मैंने एक आध बार ऐसा करके देखा हुआ है, और से बता रहा हूँ मेरा अटेम्प्ट लग गया था, अटेम्प्ट लग गया था, अटेम्प्ट इस गलती की वजह से। मैं पेपर कर आया, बाहर मिल गया मेरे को वही महामानव मिल गया बाहर कोई, बोल भाई मैं भी गया कॉन्फिडेंस, क्योंकि मुझे लग रहा था मैंने सही किया, अपन भी कॉन्फिडेंस में। फिर उसके बाद में क्या हुआ भाई साहब, डिस्कशन जब हुआ, तब मुझे अंदर ही अंदर एहसास हो गया, मैंने कहा यार ये तो कुछ हो गया, गड़बड़ हो गया अपने से यार। जबकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं पास हो जाता 2-4 नंबर के, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर उसके चक्कर में मैंने अगला खराब कर दिया। और सुनो, अगला जो मैंने खराब किया ना, उसमें तो फेल हो गया, और जिसके अंदर मैंने गलती की थी उसमें पास हो गया। और मेरे एग्रीगेट 400 में 200 नंबर चाहिए थे ना, 188 समथिंग आए। 12 नंबर चक्कर में मेरा टाइम खराब हो गया, देखो आप। क्योंकि मैंने अगली तैयारी करना बंद कर दिया, मैंने कहा अब क्या, अब तो फेल तो हो ही गए। से बता रहा हूँ, जब तक बोलते ना, इट्स नॉट ओवर टिल इट्स नॉट ओवर, जब तक खत्म नहीं हो जाए कोई चीज तब तक वो खत्म नहीं हुई है, ये ध्यान रखना। तो कितना ही कोई चीज गड़बड़ हो जाए, बीच में हार के मत बैठ जाना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपके ऐसे दुनिया में बहुत है, एक आध दो नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर मन खराब करके दूसरा पेपर खराब मत कर देना। फिर सुनो, अगले टाइम में गया ना मैं,
तो वो भाई फिर आया जिसने मेरे को गड़बड़ किया था ना, फिर वापस आ गया। इस बार क्या, अपन प्लानिंग लेके गए बिल्कुल, था मेरा दोस्त ही तो बाहर दिखा, मैंने कहा, भाई मैं एक दिनों साथ लेके गया, मैं चल तू साथ चल। तो मैं बात बात करी, मैं भाई तो इसमें क्या किया, इसमें तो ये कर दिया प्लस कर दिया। है, मेरा दिमाग खराब है क्या, इसमें प्लस प्लस नहीं होता भाई, इग्नोर करना था इसको। वो बोला नहीं नहीं मैं तो पढ़ के आया हूँ। फिर मैं साथ में लेके गया था ना जिसको, उसको साइड कर गया था मैं, देख मैं जाऊंगा तब क्या बोलना है सुन ले। तो क्या बोला, वो क्या बोलता है दोस्त को, दूसरे दोस्त को क्या बोलता है, जो जो टेंशन देने वाला था ना लड़का, उसको क्या बोलता है, बोल देख यार ये वैभव पार्ट नहीं बोल रहा ना, तो ये सही कह रहा है भाई, ये इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है इसका मतलब ये सही है भाई, अब तेरा गलत है ये मान ले तू। वो टेंशन में, उसके बाद 3 घंटे का उसका फोन आया, मैं घर चले गए, हम तो घर पर चले गए, अपन तो खाना वाना खा लिया, बा ठीक है अगले बजे तैयारी करने बैठ गए, उसका फोन आया 3 घंटे बाद, वो सही था, वो यहाँ पे भी सही था। 3 घंटे फोन आया, भाई मैंने पेपर देख लिया, मैंने पूरी कॉपी चेक कर ली है, तो मैंने सही करके आया हूँ। मैंने कहा हाँ यार सॉरी यार। वो क्या बोले, अब क्या बोले, फिर उसने बोला थैंक यू फॉर सक्सेसफुली वेस्टिंग माई 3 आवर्स। मैं कहा क्या करें भाई, तू माना ही क्यों वेलकम। चलो आ जाओ, समझ में आया क्या, कर दी क्या सर, आ जाओ पोस्टिंग करते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस लिख दिया मैंने यहाँ पे, अब पोस्टिंग करते हैं। पहले तो जनरल रिजर्व वाली एंट्री, तो यहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व। तो इसलिए पेपर डिस्कस नहीं करने का भाई, अपने चुपचाप जाने का, कोई से बोलने का नहीं। 56,000। और ऐसे दोस्त होते हैं ना जो आपके वहाँ वहाँ बाहर मंडली बना के रुक जाते हैं, फिर आपसे पूछते हैं इसमें क्या किया बताना, इसमें क्या किया बताना, उनसे तो 100 कोस दूर हो जाना भाई साहब, से बता रहा हूँ। चुपचाप अपने ईयरफोन डाल के जाओ, डिग्गी में रखो, कोई से लेना देना नहीं, पढ़ लिए ना आप, तैयारी हो गई, बात खत्म, ईयरफोन लगा के जाओ, पेपर दो, चुपचाप बाहर निकलो, कोई से बात ही नहीं करनी। कोई मिलता है तो ऐसे नीचे करते हुए जाओ, नीचे नाड़ी करते हुए, हाँ जी बोल रहा, पेपर ऐसा हुआ, बहुत हार्ड था, रिएक्ट करना ही नहीं, चुपचाप अपने जाओ वापस, डिग्गी से ईयरफोन उठाओ, चलो भैया आराम से धीरे धीरे घर पे, बस। और सो जाओ, खा जाओ, आराम से पढ़ने बैठो, अगले पेपर की तैयारी करो, क्यों दिमाग खराब करना है। चलो गुडविल वाली में, किया को क्रेडिट करना है, बाय दिया और बाय रिया। ट्वेंटी फोर्टी है, 40-20 है, 40-20। अच्छा डिस्कस करके हो क्या जाएगा, मान लो आपसे गलत हो गया, क्या कर लोगे अब आप, मतलब कर क्या लोगे, बोल नहीं नहीं सर हम चले जाएंगे आईसीआई के ऑफिस में। तो आपके पास कोई वो 3 इडियट्स वाले आमिर खान की तरह कोई प्रिंसिपल की कोई वो बेटी कोई दोस्त थोड़ा ना आपकी, यहाँ पे कोई प्रिंसिपल प्रिंसिपल नहीं होता भाई, यहाँ प्रेसिडेंट होता डायरेक्ट। चलो कि वो चाबी दे दे आपको, चाबी पेपर ले आ, ऐसा कार्यक्रम नहीं है। चलो समझ में आ गई, कर दी पोस्टिंग। तो ओपनिंग बैलेंस लिख दिया अपन ने, जनरल रिजर्व लिख दिया, गुडविल की एडजस्टमेंट कर दी, और थोड़ी बहुत अपन ने साथ में बकवास भी कर ली, ठीक है। आ जाओ आगे चलते हैं। सी पॉइंट देखो सर एक बार, शानदार पॉइंट है ये, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ टू बी असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर, ठीक है। ये बोल रहा है कि सर डेथ की डेट तक जो प्रॉफिट्स है वो हमको कैसे असरटेन करने हैं, बोले पिछले 4 सालों का एवरेज बेसिस पे जो प्रॉफिट आएगा उसके हिसाब से हमको एस्टिमेट बेसिस पे असेस करने हैं, ठीक है। अब आप समझने की करना कोशिश, अपने पिछले 4 सालों के सिर्फ प्रॉफिट्स का, सिर्फ प्रॉफिट्स का एवरेज क्या आया था, 1,86,000। शानदार पॉइंट है ये, कितना आया था सर कौन, 1,86,000। आफ्टर इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा मैं, किसी बात कर रहा हूं, बिफोर इंटरेस्ट, कमॉन बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है। कितना आया कमॉन, 1,86,000। ये क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1,86,000 एवरेजली मैं साल में ये कमाता हूं पी एंड एल से।
P&L से ये कमाता हूँ, बिजनेस से ये कमाता हूँ, बिफोर एप्रोप्रिएशन 1,86,000। अब मुझे 6 महीने का प्रॉफिट निकालना है, तो बताना है इसको अगर मैं करूं 6 मंथ्स ऑफ 6 मंथ्स में कन्वर्ट करूं, तो बताना इंटू 6/12 कितना हो गया, कमॉन 93,000। यहां तक भी मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना हो गया 93,000। अरे बोलो कितना हो गया 93,000। समझ में आया? अब आपको यहाँ पे क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट तो अल्टीमेटली पार्टनर के पास कितना जाता है, जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है वही जाता है ना भाई। पार्टनर को कौन सा प्रॉफिट बढ़ता है, डिविजिबल प्रॉफिट तो बढ़ता है। अब मुझे पता है कि अगर मैं पार्टनर को इंटरेस्ट यहाँ पे दे रहा हूँ तो इंटरेस्ट तो यहाँ पे भी दूंगा, इसका मतलब 12% से कितना हो जाएगा बताओ, 6 महीने का इंटरेस्ट बताओ ना कितना हो जाएगा, कमॉन 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया, कमॉन 24,000। कैसे निकाला 6 महीने का इंटरेस्ट, बिल्कुल तो करंट ईयर पे निकलेगा, क्योंकि जितना मुझे एक्चुअल पता उतना तो मैं एक्चुअली लूंगा ना, वो तो मैं लास्ट में एवरेज ले लिया था। बाकी अगर मुझे अभी इस साल एक्चुअल में पता है कि मैंने कितनी कैपिटल है, तो एक्चुअल वाली पे ही निकालूंगा मैं, करंट पे पहले वाली पे क्यों निकालूंगा। वो तो पास्ट के 4 साल में अगले ने बोला था गुडविल के लिए कि पिछले 4 साल के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने हैं, वो भी किस पे, एवरेज कैपिटल पे। अब यहाँ पे मैं एस्टिमेट कर रहा हूं, तो एक बात बताओ, मैं ज्यादा बेटर एस्टिमेट करने की कोशिश करूंगा या बेकार एस्टिमेट करने की कोशिश करूंगा, बेटर एस्टिमेट ही करूंगा ना, मतलब सफिशिएंट एविडेंस के हिसाब से, मैं यहाँ पे अप्रोप्रिएट एविडेंसेस के हिसाब से ही तो एस्टिमेट करने की कोशिश करूंगा। तो मुझे पता ही है कि इस साल तो मैं किस पे इंटरेस्ट दूंगा बताओ, 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 70,000, कितना आ गया ये अमाउंट, अमाउंट के बताओ। हाँ 4 लाख, 4 लाख का कितना आया 12%, 6 महीने के लिए 24,000। ये शानदार पॉइंट है इसके अंदर, करंट कैपिटल पे लेना है, क्योंकि मैं एस्टिमेट कर रहा हूं तो बेटर ही करूंगा ना यार। तो सर फिर पहले क्यों करा, अरे तो पहले बोला था कि पिछले 4 सालों में एवरेजली मेरे पास कितनी कैपिटल मान लो थी, 3 लाख थी, तो 3 लाख पे ले लिया था गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। अब यहाँ पे तो मैं एक्चुअली ही लूंगा ना, इस साल का तो मुझे पता ही है ना, इस साल का तो मुझे पता ही है ना कितना इंटरेस्ट देने वाला हूं मैं, यस और नो। तो कितना आ गया 24,000। ये शानदार पॉइंट है, इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, वरना गुडविल और प्रॉफिट में यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती है भाई साहब। तो बताओ यहाँ पे कितना आया डिविजिबल प्रॉफिट, 69,000। 6 महीने का, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये एक्चुअल है या एस्टिमेटेड है, एक्चुअल है एस्टिमेटेड है, एस्टिमेटेड है। तो ये आ गया एस्टिमेटेड डिविजिबल प्रॉफिट। और अब मैं यहाँ पे किसका शेयर निकाल लूंगा, किया का शेयर कितना आ जाएगा बताओ, 69,000 इंटू 2/5 कितना आ रहा है, 27,600। तो जो गलती अपने से हो सकती थी ना थोड़ी देर पहले, वो हमको यहाँ पे नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रॉफिट का शेयर निकालना है। बट ऑब्वियस सी बात है, अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो मैं 186 पे ही तो निकालता, तो मेरा आंसर पहले वाला जो अपन ने किया था वो बिल्कुल परफेक्ट था। बट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का है, तो पार्टनर्स में फिर नेट प्रॉफिट तो बढ़ता नहीं है, पार्टनर्स में तो क्या बढ़ता है, डिविजिबल प्रॉफिट बटेगा। तो फिर अपन एस्टिमेटेड प्रॉफिट के लिए भी एस्टिमेटेड डिविजिबल प्रॉफिट ही निकालना चाहेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1,86,000 तो ले लिया एवरेज प्रॉफिट, उसमें तो कोई मुझे प्रॉब्लम हुई नहीं, उसका कर दिया 6/2। तो मेरा 6 महीने का एस्टिमेटेड एवरेज प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन कितना आ गया 93,000। उसके बाद इन 6 महीनों का तो मुझे एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता ही है ना कितना दूंगा मैं, जो कैपिटल मेरे को ओपनिंग में दी हुई थी उसी पे ही दूंगा 6 मंथ्स का इंटरेस्ट 12% की रेट से, कितना आ गया कमॉन 24,000। तो यहाँ पे कितना आ गया 69,000, और 69,000 का 2/5 करके कितना निकाल दिया मैंने यहाँ पे 27,600। आया कि नहीं आया, अरे बोलो भाई, क्लियर है क्या, श्योर, कंफर्म एकदम।
तो यहाँ पे गलती हो सकती है, होनी नहीं चाहिए। इसको एक बार आप अपनी पेंसिल से बुक में लिख लेना, स्टार मार्क कर लेना कि गुडविल के लिए हमने अलग प्रॉफिट का यूज किया है और प्रॉफिट को कैलकुलेशन के लिए मैंने अलग कैलकुलेशंस करी है। गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए मैंने 3 लाख के कैपिटल का यूज किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, और एवरेज प्रॉफिट एस्टिमेटेड निकालने के लिए मैं यहाँ पे 4 लाख का यूज करूंगा, क्योंकि वो मुझे एक्चुअल में पता है और मैं इस साल का प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। ये थोड़ा से नोट्स अपनी बुक में आप है ना पेंसिल से पेन से लिख लेना, ताकि गलती ना हो जाए आपसे। तब तक मैं आपको एंट्री बता देता हूँ क्या होगी। तो यहाँ पे अपना 27,600 का किया का शेयर ऑफ प्रॉफिट तो बन ही रहा है, और ए पॉइंट के हिसाब से अपने पार्टनर को इंटरेस्ट भी देनी है, तो किया को भी देनी पड़ेगी। तो किया का इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 70,000 का 6 मंथ के हिसाब से 12% के हिसाब से 4,200। और ये इंटरेस्ट और प्रॉफिट हम दोनों ही किस अकाउंट से दे देंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो बना नहीं रहे, पी एंड एल तो बना नहीं रहे, ट्रेडिंग तो बना नहीं रहे, तो हम किस अकाउंट से देंगे, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कियास कैपिटल, प्रॉफिट का हिस्सा भी और इंटरेस्ट का हिस्सा भी। तो देखो यहाँ पे एंट्री होगी पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कियास कैपिटल। थोड़ी देर पहले जब अपन उलझ गए थे वो अच्छा रहा, इससे क्या होगा, आप एग्जाम में ध्यान दोगे कि हाँ यार ये गलती हमें नहीं करनी। 27,600 प्लस 4,200 कितना आ गया, हाँ 31,800। फेयर है सर, समझ में आ गया आपको, क्लियर है क्या, समझ में तो आया ना क्यों कर रहे हैं ऐसा। गुडविल के लिए 3 लाख क्यों ली थी, दी हुई थी पिछले 4 सालों की एवरेज कैपिटल। अभी 4 लाख क्यों ले ली, क्योंकि 4 लाख ही है अभी तो, अभी 6 महीने में तो 4 लाख पे ही देंगे। एस्टिमेट कर रहे हैं तो ज्यादा बेटर एस्टिमेट करेंगे या बेकार एस्टिमेट करेंगे, बेटर एस्टिमेट करेंगे सर, बेस्ट एस्टिमेट करेंगे। तो ये हो गई यहाँ पे पी एंड सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कियास कैपिटल की एंट्री। अब पोस्ट कर देते हैं, लिख ली क्या एंट्री, करो पोस्ट करो। 31,800, 31,800 आ गया, अरे बोलो, श्योर है, ओके आगे चलो। अब और क्या क्या रह गया, बोले दैट के बाद 2 लाख रुपए मिले सर। वो तो दैट के बाद ही मिलेंगे, बट ऑब्वियसली बात है, किससे मिले, इंश्योरेंस कंपनी से। जेएलपी बुक्स में कितने की दिखाई हुई है, 60 की, मिले कितने, 2 लाख। एंट्री बताओ, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 2 लाख, 2 लाख। अगली एंट्री जेएलपी अकाउंट डेबिट कितना, 142 पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। या फिर इन्होंने उसमें डाला है क्या रिवोल्यूशन में, नहीं इन्होंने नहीं डाला है यहाँ पे, तो ये कभी तो रिवोल्यूशन में डाल देते हैं जेएलपी को और कभी डायरेक्ट बांट देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ना आपको प्रूव कर रहा था मैं। अपन ने तो यही एंट्री पड़ी थी भाई जेएलपी की, कौन कौन सी पड़ी थी बताना। पहला जिस दिन पैसा आएगा उस दिन की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, मैंने पढ़ाया था ना मेथड से अलग अलग, कितना, 2 लाख। अगली एंट्री कम ऑन, अब जेएलपी बुक्स में 60,000 तो डेबिट थी ही, तो हमें फिर फायदा कितना हुआ, 140 का फायदा हुआ। तो अगली एंट्री करेंगे जेएलपी अकाउंट डेबिट, कौन कौन है, दिया, रिया और किया। 56, 28, 56 है क्या, हाँ इन ओल्ड रेशियो ध्यान रखना ना, 2:1:2 में बांट दिया मैंने। कर दे पोस्ट इसको, अरे बोलो, कर दे पोस्ट, समझ में आ गई इन सबको। तो देखो बाय जेएलपी, अब थोड़ी ना बची है बुक्स में जेएलपी, अब बैलेंस शीट बनाएंगे तो लिखेंगे क्या, खुद नहीं लिखेंगे भाई, जेएलपी बचा ही नहीं है। बस ये जरूर है कि बैंक में जरूर बढ़ा देंगे अपन 2 लाख, उसका ध्यान रखना।
आगे चलो जी, अब बताओ और क्या बोल रहा है। पूरा लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है 20% से, फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है 10% से, इन्वेंट्री को 80 पे लाना है, बैड डेट्स भी हो गए हैं, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की पहले तो एंट्री बताओ, एप्रिशिएट करनी है एंट्री बताओ, एप्रिशिएट करनी है एंट्री बताओ। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो यहाँ पे जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना अमाउंट आ रहा है? 1,65,000 का 20%। हाँ और बताओ। फर्नीचर गिरेगी, इन्वेंट्री गिर रही है क्या? इन्वेंट्री भी गिर रही है क्या? इन्वेंट्री भी गिर रही है और डेटर भी गिर रहे हैं। बैड डेट्स का मतलब डेटर ही गिर रहे हैं ना, एक ही बात हो गई। तो एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू इन्वेंट्री और टू, नहीं नेट ही कर लेते हैं ना अपन, दो अलग अलग करेंगे तो तू सही बोला। मैं नेट करूंगा तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू डेटर हो जाएगी ना एंट्री बैड डेट्स की। ये समझा? समझा क्या? टू ट्रेड रिसीवेबल। अमाउंट बताओ। 7,500, 8,740। हाँ आगे। 1,760, ओके आगे देखो। और कुछ बचा है क्या भाइयों और बहनों? बस लास्ट में बोला है जो पेमेंट करना है वो कर कुरा के नक्की करना, ठीक है कर दें कोई बात नहीं। तो क्लोज करते हैं पहले रीवैल्यूएशन। बताओ प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस है कितना है? 15, परफेक्ट 15। क्या लिखूंगा बताओ? टू गेन ऑन revaluation transferred to partners capital। कौन कौन है? दिया रिया किया। फिफ्टीन थाउजेंड इंटू 2/5, 15,000 इंटू 1/5 और 15,000 इंटू 2/5। कितना कितना आ गया? 6,000, 3,000 और कितना हो गया? 15,000। इसी एंट्री को आगे पोस्ट कर दे पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिट साइड, यस और नो? 636। और कोई डाउट है? कुछ बच गया? किस किस स्टेटमेंट के देखो। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, जनरल रिजर्व बांट दिया। उसके बाद यहाँ पे ये क्या करा है मैंने, ये क्या है, ये क्या है, ये गुडविल की एंट्री। गुडविल की कैलकुलेशन में एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम पे इंटरेस्ट माइनस किया किस कैपिटल पे? एवरेज कैपिटल पे। 1,50,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया, उसको मल्टीप्लाई किया 1 से, गुडविल आ गई 1,50,000, उसको मल्टीप्लाई किया 2/5 से, तो अपने किया का शेयर गुडविल आ गया 60,000। उसको दिया और रिया ने दे दिया 2:1 रेशियो में, तो 40,000, 20,000 टू 60,000 एंट्री हो गई, पोस्ट कर दी, क्लियर है यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया, वापस से क्या करा, प्रॉफिट कैलकुलेट करा। तो एवरेज प्रॉफिट तो अपने को पता है बिफोर एप्रोप्रिएशन कितना आ रहा था, 1,86,000, उसका आधा कर दिया, कितना आ गया? 93,000। अब की बार जो 93,000 आया उसमें से भी इंटरेस्ट तो माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट निकालने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट पार्टनरशिप में कौन से आता है? डिविजिबल प्रॉफिट से जो जाता है, यस और नो? तो डिविजिबल प्रॉफिट निकालने के लिए जो मैंने 93,000 के प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, वो मैंने 3 लाख पे नहीं किया, वो मैंने किस पे किया? 4 लाख पे। मैं तो एक्चुअल पे ही लूंगा ना, इस साल तो 4 लाख पे ही देंगे ना। तो 4 लाख पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट माइनस करने के बाद कितना प्रॉफिट आया मेरा? 69,000। और 69,000 का 2/5 करने के बाद में कितना शेयर आया प्रॉफिट का? 27,000, 27,600 प्रॉफिट का शेयर। और फिर इंटरेस्ट का शेयर कितना आया? 4,200। दोनों जोड़ने के बाद कितना आया? कमॉन,
31,800। फिर जेएलपी बेच दी, जेएलपी बेची तो फायदा हो गया, 60,000 की जेएलपी एसेट साइड में दिख रही थी, उसको बेच दी 2 लाख में, कितना फायदा हो गया 140 का फायदा तीनों में बांट दिया। भले ही पार्टनर की डेथ एक की हुई है, पर ये प्रॉफिट तो सब में बटेगा, क्योंकि पार्टनर की जिसकी डेथ हुई है ना, उसने खुद ने प्रीमियम नहीं भरा था, प्रीमियम किसने भरा था, फर्म ने। तो फर्म ने प्रीमियम भरा था, तो पैसा तीनों पार्टनर बटेगा, ध्यान रखना। ये आप सिंपैथी मत दिखा देना कि जिसकी डेथ हुई सारा पैसा उसका है, नहीं जी, गलत अंडरस्टैंडिंग है ये। तो ये बाकी बचा हुआ प्रॉफिट अपन ने पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिया, रिवोल्यूशन क्लोज करने के बाद प्रॉफिट भी पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिया। अब सर क्या करना है, जो किया का यहाँ पे बच रहा है ना, क्या कर देंगे उसको, पे कर देंगे। बताओ कितना आ रहा है अपने पास, इतना कैश है क्या, ओपनिंग में कितना था कैश, चलो कोई नहीं, बैंक है क्या अपने पास में इतना, 1,14,510 था, कितना और आ गया जेएलपी बेच के, 2 लाख आ गया, तो मतलब पैसा खूब है ना। कितना देना है बताओ, 79,800, ये आ गया बैलेंसिंग फिगर, समझ आया। और बाकी दो पार्टनर का बैलेंस बच जाएगा। फटाफट टोटल लगा दो और क्लोज करो। अब बनाते हैं, आ जाओ बैलेंस शीट। सबसे पहले लिखवाओ पार्टनर्स कैपिटल, दिया और रिया, कितना कितना था भाई, कितना हो गया, इसके बाद बताओ और क्या क्या था बैलेंस शीट में, ट्रेड पेबल था, कोई चेंज हुआ इसमें अंदर, कितना है, चलो बताओ चेंज किस किस में हुआ भाई, लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो गया, 1 लाख, कितना था बैलेंस मेरे पास बैंक में, 1,14,510, कितना आया, 2 लाख आया जेएलपी बेच के भाइयों, और कितना चुका दिया किया को, कितना बचा, बाकी बच्चों के मजे हो गए, बाकी क्या गलती ढूंढ ली हमने, 34,710। और पी एंड एल सस्पेंस को लिखना ना भूलें, डेबिट असेट साइड में आएगा पी एंड एल सस्पेंस, कितना है, और अगर आधा पैसा चुकाते आधा नहीं चुकाते तो पार्टनर के बचे हुए एग्जीक्यूटर या लोन अकाउंट को भी लिखना ना भूलें, ये गलती बच्चों से जनरली हो जाती है, फिर वो देखते हैं बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही। टोटल बताओ भाई, 5,07,000, और असेट साइड पे 5,07,000। दिस इज ऑल अबाउट इलस्ट्रेशन नंबर 5। एलडीआर मार्क कर लेना, अच्छा इलस्ट्रेशन है, ठीक है, एग्जाम टाइम में पढ़ के जाने वाला इलस्ट्रेशन है, मार्क एज एलडीआर।